प्रेज़ द लॉर्ड। मैं शिफा। कैसे हैं आप सब? प्रभु की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। मैं एक बात सोच रही थी कि बाइबल कितने ध्यान से और स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, हर एक बात बहुत डिटेलिंग के साथ। जैसे लिखने वाले ने सब कुछ देखा कि कब, कैसे और क्यों हुआ। बाइबल को 40 अलग अलग लेखकों ने लिखा है और कई तो अनएजुकेटेड थे, पढ़े लिखे नहीं थे। कईयों में तो 100 सालों का फ़र्क था और कई एक दूसरे से इतनी दूर रहते थे कि एक दूसरे को ये नहीं बता सकते थे कि मैंने यहाँ से लिखना छोड़ा और यहाँ से तो शुरू कर दे। लेकिन लगता ऐसे था जैसे लिखने वाला सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा है। उसने शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ देखा है और यही सच है। पवित्र आत्मा शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ देख रहे थे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा के साथ लिखा गया है। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद लगभग 2600 ईयर्स के बाद मोसेस ने जेनेसिस के बारे में लिखा, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में लिखा। लेकिन लिखा ऐसे गया है जैसे लगता है कि मोसेस वहाँ खुद खड़े होकर सब देख रहे थे। अगर हम एक मनुष्य के तौर पर देखें तो वो सिर्फ वो इंसिडेंट्स याद रखता है जो बहुत बड़े हों या जिनके बारे में बहुत ज़्यादा लिखा हो या जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा लंबी हो। लेकिन पवित्र आत्मा उन चीज़ों के बारे में भी लिखवाते थे जो बहुत छोटी सी है लेकिन मैसेज बढ़ा दे जाती है। आज हम उनमें से कुछ लोगों पर ध्यान देंगे जिनके बारे में लिखा कम गया है लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से लिखा है और उनमें से ज़्यादा फीमेल कैरेक्टर्स थी, लेडीज़ थी। तो आज का वचन खासकर लेडीज़ के लिए है। ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर आपसे बात करना चाहते हैं। तो बात करते हैं इज़राइल के सबसे पहली फीमेल जज का, जो प्रॉफिटेस भी थी, दबोरा। उनके टाइम पर बताया गया है दबोरा से पहले जो न्यायी थे वो एहुद थे और उनके मरते ही इज़राइलियों ने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। इसीलिए यहोवा ने उनको कनान के वश में कर दिया, कनानी लोगों के वश में कर दिया। और कनान का राजा 20 वर्ष तक उन्हें दुख देता रहा। उस राजा का जो सेनापति था उसके पास 900 लोहे के रथ थे और वो इज़राइलियों पर बहुत अंधेर करता था। लेकिन फिर परमेश्वर ने दबोरा से बात की कि मैं उनको, कनानियों को तुम्हारे वश में कर देता हूँ, उन पर चढ़ाई करो। और दबोरा ने बाराक को, जो नप्तालियों के वंश का था, उसे बुलाया और कहा कि यहोवा ने कनानियों को तुम्हारे हाथ में कर दिया है, उनसे युद्ध करो। नप्तालियों और जुबलूनियों को, उनमें से 10,000 पुरुषों को ले जाकर युद्ध करो, तुम जीत जाओगे। लेकिन बाराक ने कहा कि दबोरा साथ चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। दबोरा साथ गई, वो विजयी हुए, वो कनानियों से जीत गए, लेकिन सिसरा भाग निकला। यहाँ पर आती है हमारी सेकंड कैरेक्टर याएल, जो एक कीनी मनुष्य की पत्नी थी, हेबेर की पत्नी। और जो कनानियों का राजा था उसका इस मनुष्य के साथ मेल था, लेकिन फिर भी याएल ने सिसरा को मार दिया। और दबोरा ने अपने गीत में याएल का जिक्र किया है। याएल ने सिर्फ इतना सा काम किया। दबोरा और याएल के बारे में सिर्फ 2 अध्यायों में जिक्र है, लेकिन पवित्र आत्मा उसे याद रखते हैं। प्रभु उन्हें भूले नहीं। प्रभु ने उनके बारे में बाइबल में दर्ज किया कि एक न्यायी थी जो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी, परमेश्वर के साथ चलने वाली थी और जिसके साथ परमेश्वर भी चलते थे। और इनके द्वारा प्रभु ने अंधेर करने वाले कनानियों से उन्हें रिहाई दिलाई। जो लेडीज़ कहती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकती, जो कहती हैं कि अब हम हाउस वाइफ्स हैं, हम कुछ नहीं कर सकती, हमारा काम सिर्फ हमारे घर को और हमारे बच्चों को संभालना है, तो याद रखिए परमेश्वर आपके द्वारा बहुत काम करवा सकते हैं। दबोरा मैरिड थी और याएल भी मैरिड थी, लेकिन इन दोनों के द्वारा प्रभु ने एक बड़ी जीत और बड़ा छुटकारा करवाया। प्रभु आपके द्वारा भी आपकी पूरी कौम का छुटकारा करवा सकते हैं। शैतान के हाथों से आपके घराने को छुड़ा सकते हैं। इसीलिए अपने आप को उनके हाथों में सौंप कर देखिए, वो आपको एक बड़ा योद्धा और बड़ा उद्धार का कारण बनाएंगे। पवित्र आत्मा सब कुछ बहुत बारीकी से लिखवाते हैं, इवन के जेनेलॉजीज भी। कौन किसका बेटा था, उसका कुल क्या था, उसकी जगह कितनी थी, हर एक चीज़ पवित्र आत्मा बहुत ध्यान से लिखवाते हैं।
लेकिन जब आप जेनेलॉजीज पढ़ते हैं तब आप ध्यान देंगे कि जेनेलॉजीज में ज़्यादातर औरतों का जिक्र नहीं किया जाता। मैंने तो बहुत कम पढ़ा है, और जहाँ पर पढ़ा है वो है मैथ्यू। वहाँ पर मैथ्यू ने जेनेलॉजी में 4 औरतों का जिक्र किया है, तमार, राहाब, रूथ और मरियम। बत्शेबा का जिक्र है, लेकिन उसके नाम के साथ उसका जिक्र नहीं है। सिर्फ ये लिखा है कि उरिया की पत्नी थी, लेकिन इनके नाम स्पष्ट तौर से लिखे हुए हैं। और उनमें से 2 औरतें अन्य जाति थी। राहाब कैनानाइट थी और रूथ एक मोआबाइट थी। और इतना ही नहीं, राहाब एक वेश्या थी, एक व्यभिचारिणी, और रूथ व्यभिचार की संतान की वंशज। और आपको पता है कि ये किनकी वंशावली में है? ये जीसस की वंशावली में है। जहाँ जीसस अपनी वंशावली खुद सेट करते हैं, वो अपने तरीके से किसी के भी वंश में से आ सकते थे और अपने वंश में किसी को भी सहभागी कर सकते थे। अपने फैमिली ट्री में, अपनी जेनेलॉजी में वो किसी को भी लेकर आ सकते थे, और वो इन दोनों को अपनी जेनेलॉजी में रखकर इनके वंश में से आए। हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम राहाब के बारे में बात करते हैं। जब हम जोशुआ में पढ़ते हैं, जब उन्होंने 2 स्पाइस भेजे, 2 भेदिए भेजे, तब राहाब ने उन दोनों भेदियों की मदद की। उनको अपने राजा से छिपा रखा, राजा को उनके बारे में नहीं बताया। वो जानती थी यहोवा सच्चे परमेश्वर है और यरीहो ख़त्म होने वाला है। वो विश्वास करती थी उन सभी चीज़ों पर जो परमेश्वर पहले करते हुए आए थे, कि इजराइलियों के सभी शत्रुओं को पूरी तरह से नष्ट करना। उसने यहोवा पर विश्वास किया। विश्वास के साथ यहोवा को प्रसन्न कर सकते हैं। उसने भेदियों को छुपाया, और उसके बाद जब यरीहो ख़त्म हुआ तब उसके घराने के अलावा कोई नहीं बचा। वो अपने घराने के उद्धार का कारण बनी और इज़राइल में उसका घराना रह पाया। और इसके बाद राहाब ने एक मनुष्य से जो इज़राइली था शादी की। उसका नाम था सलमोन, और उनसे एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम था बोएज, जिसको पुराने नियम में यीशु मसीह का प्रतिरूप भी माना जाता है। आगे चलते हैं रूथ के पास। जब हम रूथ के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पर शुरुआत में अकाल पड़ा और एक परिवार, अहीमेलेक का परिवार, अपने देश को छोड़कर मोआब में गया और वहाँ जाकर रहने लगा। उसके 2 पुत्र थे। उसने अपने पुत्रों की शादी मोआबिन लड़कियों से कर दी, और उसके बाद वो कई 10 साल वहाँ रहे। और वहाँ पर रहते हुए अहीमेलेक और उसके दोनों पुत्र मर गए। उसके बाद नाओमी ने अपने घर वापस जाने का सोचा, इज़राइल में जाने का सोचा, और तब उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि अपने घर वापस लौट जाएं। जो उनमें से एक ओरपा, वो अपने घर चले गई, लेकिन रूथ वो नहीं गई। उसने कहा कि तेरे लोग मेरे लोग होंगे, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी। मृत्यु को छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हूँ तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। जैसे कि यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, जो मेरे लिए अपने भाई बहन, माता पिता, बच्चे, अपनी सारी धन संपत्ति छोड़ता है, वो मेरे लायक है। रूथ ने यहाँ पर सब कुछ छोड़ दिया सिर्फ इज़राइल आने के लिए। वो अपनी सास के साथ इज़राइल आई। यहाँ से उसने यहोवा को चुन लिया और यहोवा ने उसे चुन लिया। अगर हम पढ़े ध्यान से तो यहोवा ने अन्य जातियों में अपने बच्चों का विवाह करने के लिए मना किया था। जब हम पढ़ते हैं अहीमेलेक मर गया, उसके दोनों पुत्र भी मर गए, लेकिन वो 10 साल अपनी पत्नियों के साथ रहे थे, लेकिन फिर भी उनके संतान नहीं थी। उनके घर का हर एक पुरुष मर गया। उनके ऊपर श्राप पड़ा कि उनके घर में कोई पुरुष नहीं रहा। और उसके बाद जब आगे गए, परमेश्वर ने उसे चुना, अपनी जेनेलॉजी में सहभागी किया, और उसी मोआबाइट रूथ के द्वारा प्रभु ने नाओमी के घर का श्राप तोड़ा। उसी रूथ का हस्बैंड राहाब का बेटा बोएज था, और उनके एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने ओबेद रखा, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से दाऊद। जब आप अपना पाप छोड़ते हैं, प्रभु की ओर फिरते हैं,
प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं तो याद रखिए, प्रभु आपकी चाहत को ज़रूर पूरा करेंगे। वो आपके द्वारा लोगों के श्राप तोड़ेंगे, वो आपके द्वारा बहुत सारे काम करेंगे, आपको उद्धार का कारण बनाएंगे और आशीष का मूल बनाएंगे। जब हम आगे आते हैं, तीसरी औरत मरियम, जीसस की माँ मैरी, जो एक छोटे से नासरत नगर से थी। जिस नासरत नगर के बारे में नतनएल ने कहा, क्या नासरत से कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? उसी छोटे से नगर नासरत की एक कुंवारी के पास एक स्वर्गदूत ने आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। अगर आप छोटे नगर से हैं, अगर आप छोटे गांव से हैं, आप जहां रहते हैं वो जगह गिनी भी नहीं जाती, या आपको लगता है कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो भी आप परमेश्वर के साथ पूरे ईमानदार हैं, तो आनंद और जय आपकी है। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर है, प्रभु आपके साथ है। मरियम के द्वारा यीशु मसीह आए। जहाँ पर भी यीशु मसीह की बात होती है, वहाँ पर मरियम की बात ज़रूर होती है। एक और मरियम याद आ गई मुझे, मगदलिनी। अगर हम इसके बारे में पढ़ें तो इसका कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। ये दर्शाती है कि प्रभु के लिए प्यास कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये प्रभु से इतना प्यार करती थी कि प्रभु जी उठने के बाद सबसे पहले इसे शांति देने गए, इसे बताने गए कि मैं ज़िंदा हो गया हूँ। प्रभु सबसे पहले इससे मिले और पूछा कि हे नारी, तू क्यों रोती है? जब आप प्रभु के लिए तरसोगे, प्रभु के लिए रोओगे, आपके पास प्रभु ज़रूर आकर कहेंगे कि हे नारी, तू क्यों रोती है। और सबसे पहली शुभ समाचार को फैलाने वाली कि वो ज़िंदा हो गया है, मरियम ही थी। इसी ने जाकर प्रभु के चेलों को शांति दी और कहा कि वो ज़िंदा हो गया है और मुझे मिला है, मुझसे मिलकर आई हूँ। कितना ज़्यादा प्यारा दृश्य होगा ना, जब आप किसी को बताओगे कि मैंने यीशु मसीह को देखा, मैं उनसे मिलकर आई हूँ, उन्होंने कहा कि तुम शांति पाओगे, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मिलने आ रहा हूँ। मरियम का कैरेक्टर दिखाता है कि अगर परमेश्वर से सच्चा प्यार करोगे तो मृत्यु भी यीशु मसीह को आपसे मिलने से रोक नहीं सकती। ऐसी बहुत सारी महिलाएं हुई बाइबल में, बाइबल से बाहर, जो प्रभु से बहुत प्यार करती थी, जिनके द्वारा बहुत सारे उद्धार के काम हुए, जो आशीष का मूल हुई। चलिए मैं आपको एक और वचन के साथ और गहराई में ले चलती हूँ और एक और लेडीज़ के बारे में बड़ी प्यारी बात बताती हूँ। हम वचन पढ़ेंगे भजन संहिता 144 की 12। और हमारी बेटियाँ उन कोने वाले खंभों के समान हों जो महल के लिए बनाए जाएं। कोने वाले खंभे जिनके ऊपर महल की छत टिकी होती है। पता है, कोने वाले खंभे बड़ी खूबसूरती के साथ बनाए जाते थे। द पर्पस ऑफ पिलर्स, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड एस्थेटिक एनहेंसमेंट। खूबसूरती के साथ साथ सारा बोझ उठाने वाले परमेश्वर ने अपनी बेटियों को महल के कोने वाले खंभे बनाया हुआ है, जो खूबसूरती के साथ साथ बोझ भी उठाए, जिनके ऊपर पूरा महल टिका हुआ है। आपका काम, आपकी जॉब जो प्रभु ने आपको दी है, अपने हस्बैंड का पूरा साथ देना, उसके अधीन रहना, उससे प्यार करना, अपने बच्चों को संभालना, उन्हें अच्छी शिक्षा देना, आगे बढ़ाते रहना, घर का पूरा काम संभालना। एक ब्लेस्ड वुमेन है, लेकिन हाँ, अपने ब्लेस्ड वुमेन के साथ ब्लेसिंग भी बनना है। आप एक आशीषित औरत हैं, लेकिन अब ज़रूरत है आपको आशीष बनने की। आपके ऊपर महल टिका हुआ है, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है परमेश्वर के काम करने की, और आपसे ये जिम्मेदारी कोई छीन नहीं सकता। आप प्रभु में आगे बढ़ते रहिए। आप जितना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, प्रभु आपको उतना आगे बढ़ाते जाएंगे। लेकिन यदि आप कहें कि आप कुछ कर नहीं सकते, तो शैतान आप पर प्रबल होगा और कुछ करने भी नहीं देगा। बाइबल ने तो दर्शा दिया कि एक औरत क्या कर सकती है। अब आपकी बारी है, दिखाइए व्हाट अ वुमन कैन डू। एक औरत क्या कर सकती है,
वो शैतान के हाथ से अपने पूरे घराने को छुड़ा कर भी करा सकती है। जब तक आप शैतान की बातें सुनकर खुद को रोकते रहेंगे, जब तक आप प्रभु में कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, जब तक आपको ये विश्वास नहीं होगा कि जब मैं बोलूँगी परमेश्वर मेरे साथ रहकर बोलेंगे और बहुत सारे लोग उद्धार पाएंगे, तब तक आप खुद को, अपने परिवार को, जिनसे आप प्यार करते हैं, किसी को भी नहीं बचा पाएंगे। चाहते हो कि आपका घराना उद्धार पाए तो आपको आगे बढ़ना होगा। एस्तर की तरह आप पूरे अपनी कौम को बचा सकते हो। जैसे मोर्देकाई ने एस्तर से कहा था, क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो आज मैं आपसे कहती हूँ, क्या जाने ऐसे ही कठिन समय के लिए परमेश्वर ने आपको चुना हो, ताकि आप अपनी पूरी कौम का उद्धार कर सकें, पूरे घराने का उद्धार कर सकें। सो डियर लेडीज़, आप बहुत पावरफुल हैं। बाइबल में सभी महिलाओं के बारे में इसीलिए बताया गया ताकि आप लोग भी एनकरेज हों। यीशु मसीह एक महान प्रचारक थे और आप उन्हीं के वंश में से हैं। आप बहुत सारे लोगों का उद्धार करवा सकते हैं, आप बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं। इसीलिए प्रार्थना में बढ़िए, क्योंकि प्रभु ने आपको चुना है। प्रभु ने आपको चुना है ताकि बहुत सारे लोगों को बचाकर आप उन्हें भी अपनी तरह स्वर्ग का अधिकारी बना सकें। तो फिर प्रभु की प्यारी बेटियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रभु में बढ़ते रहिए और याद रखें, आप आशीष हैं। आप महल के कोने वाला खंबा हैं। आपके ऊपर पूरा महल टिका हुआ है। परमेश्वर आपको बरकत और आशीष दे और भी ज़्यादा अपने में बढ़ाए और बहुत ज़्यादा दृढ़ करे, मजबूत करे और एक सामर्थी प्रचारक करके खड़ा करे। परमेश्वर आपको बरकत दे। जय मसीह की।